What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 1 of our GNG 2.0. अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया होगा और आप फाइनली आ चुके हो अब इकोनॉमिक्स की वीडियो पे। इकोनॉमिक्स में बच्चों लगभग 10 दिन शुरू के लगेंगे मैक्रो में और 10 ही दिन लगेंगे इंडियन इको में। तो पूरा 21 डेज में हमारा बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। बस आपको बहुत सिंसियर होकर पढ़ना है और फोड़ना है। तो चलो आज शुरू करेंगे नेशनल इनकम और नेशनल इनकम को बहुत ही क्लासिक तरीके से पढ़ेंगे। बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना और मिस आउट मत करना। Just 20 more days to go. Let's begin. शुरू करने जा रहे हैं बेटा जी नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में जो आज सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब है बेटा? जैसे दुनिया गोल है ना, उसी तरीके से इनकम भी सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। मतलब पैसा भी इकोनॉमी में सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। मेरे पास आया, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, घूम के फिर मेरे पास ही आ गया। तो अल्टीमेटली इनकम जो है इकोनॉमी में एक सर्कुलर फॉर्म में घूमती रहती है। उसी सर्कुलर फ्लो के साथ हमारा चैप्टर की शुरुआत होगी। बट इस चीज को समझने से पहले आपको समझने पड़ेंगे कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। तो बच्चों जब सेक्टर्स की बात करता हूं तो हमारे पास मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं हाउस होल्ड्स। एच मतलब हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स का मतलब जो लोग अपनी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मैं अगर हाउस होल्ड हूं, मेरे पास कोई जमीन है, आइडल पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, मेरे पास कोई दुकानदार आया, उसने बोला कि मुझे यहाँ पे अपनी दुकान खोलनी है, क्या आप मुझे अपनी जमीन रेंट पे दे सकते हो? मैं कहा दे दूंगा यार। या किसी फैक्ट्री वाले ने मांग ली कि मुझे यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, क्या आप अपनी जमीन दे सकते हो? मैंने कहा दे दूंगा यार। तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड्स के पास लैंड है। उसी तरीके से हाउस होल्ड्स दूसरों के लिए काम भी करते हैं। अगर सपोज मैं किसी स्कूल में पढ़ाने लगूं तो क्या मैं सर्विसेज दे रहा हूं अपनी वहां पे स्कूल को चलने के लिए? स्कूल तभी चल पा रहा है जब वहां पे टीचर्स हैं, राइट? तो वहां पे मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, लेबर दे रहा हूं। इसी तरीके से कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अपनी और फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हाउस होल्ड जो है वो कौन होते हैं? जिनके पास अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीजें हैं जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। ये किसको देंगे? फर्म्स को। फर्म्स कौन है? जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अल्टीमेटली एक्चुअल में प्रोडक्शन करेंगे। तीसरी कौन सी सेक्टर है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इकोनॉमी का, तो गवर्नमेंट एक तीसरा सेक्टर होता है। और चौथा सेक्टर होता है बच्चों हमारे पास कौन सा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है फॉरेन सेक्टर। जो फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन सेक्टर को भी हम कंसिडर करते हैं। तो यहां पे बच्चों सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हाउस होल्ड्स आ गए, फर्म्स आ गई, गवर्नमेंट्स आ गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। अब जब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे मेनली सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल चलता है। 2 सेक्टर का मतलब है कि ये 2 ही फॉर्म्स हैं, ना तो गवर्नमेंट है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम लोग क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी में एक तरफ तो हाउस होल्ड्स हैं और दूसरी तरफ फर्म्स हैं। सबसे पहले बच्चों हाउस होल्ड्स फर्म्स को देते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का क्या मतलब है सर? फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब सर्विसेज आई इधर। यहां से फर्म्स इनको बदले में देती हैं फैक्टर पेमेंट्स। फर्म्स इनको बदले में क्या देती हैं? फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरीज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को अपनी सर्विसेज के बदले में प्रॉफिट्स मिलेंगे, है ना? तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब इन्होंने अपनी सर्विसेज दी फर्म्स को, जब इन्होंने सबसे पहले सर्विसेज दी तो यहां से जब सर्विसेज गई तो इसको बोलते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब है कि जब सर्विसेज दी तो इन्होंने अपने लिए इनकम जनरेट करी, ठीक है? जब इनको पैसा मिला तो इसको बोलते हैं इनकम फेज। इसको क्या बोलते हैं? इनकम फेज। तो
तो देखो, जब अगर मैंने पढ़ाना शुरू करा किसी स्कूल में, तो मैंने अपने लिए इनकम जनरेट करी पहले तो उसको बोला गया जनरेशन फेज। मेरे पास जब पैसा आया, स्कूल की तरफ से सैलरी मिली, तो वो हो गया इनकम फेज। अब मैंने क्या करा उस पैसे का, मैंने अल्टीमेटली जाके अपने बच्चों की फिर से फीस भर दी, स्कूल में फिर पहुंच गया वो पैसा। यानी एक हाउस होल्ड पैसा रखता नहीं है, वो इस पैसे को फिर से स्पेंड करेगा। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंजम्पशन करूंगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं हम तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। और एक्सपेंडिचर के बदले में फर्म्स हमको क्या देंगी, फर्म्स हमको देंगी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है ना। तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में ही कहीं पे पहले सर्विस आई, फिर पैसा आ गया, फिर पैसा इधर चला गया, फिर गुड्स और सर्विसेज आ गए। तो इन दोनों के बीच में ही अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज और मनी का सर्कुलर मोशन में फ्लो हो रहा है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोलते हैं। 3 फेज देखने को मिले, सबसे पहले इनकम जनरेट हुई, फिर इनकम रिसीव हुई, और फिर अल्टीमेटली पेमेंट हुआ, यानी फिर से उधर ट्रांसफर हो गई। इसी को बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो, तो देखो यहां पे 1 नंबर पे सर्विस गई, 1 नंबर पे सर्विसेज गई, फिर 2 नंबर पे इधर से क्या आया, पेमेंट्स आई, 2 नंबर पे मनी देखने को मिला, फिर यहां से 3 नंबर पे खर्चा हुआ, यानी 3 नंबर पे फिर पैसा देखने को मिला, इधर से क्या मिला, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी 4 नंबर पे फिर से गुड्स और सर्विसेज देखने को मिले। इसका मतलब बच्चों इस सर्कुलर फ्लो में अगर देखें तो 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। इन लूप्स में अगर हम बात करें 1 और 4 में तो गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं, और 2 और 3 में मनी फ्लो कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो कोई आपसे पूछ ले कि कितने तरीके का सर्कुलर फ्लो होता है, तो आप बोलोगे 2 तरीके का। एक वो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, इसको बोलते हैं रियल फ्लो, और एक वो जिसके अंदर मनी फ्लो करता है, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो को ही हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और मनी फ्लो को ही हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो बच्चों सर्कुलर फ्लो 2 तरीके का होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, किसके बीच में, हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में। मनी फ्लो में क्या होगा, पैसे का फ्लो होगा, किसके बीच में, हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में। सिंपल सर्कुलर फ्लो समझे। ठीक है, एक टॉपिक और मैं इसी पेज पे करा दूंगा और तुम्हारा चैप्टर खत्म। इसी तरीके से पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक पेज पे, मस्त, हर चीज अच्छे तरीके से। एक टॉपिक और आता है बच्चों हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? बच्चों वेरिएबल आपने सबसे पहले क्लास 11th में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में। वेरिएबल का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो और जो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं। आपकी हाइट मेजर करते हो, टाइम के साथ चेंज हो रही है, एक वेरिएबल है ना। आपका वेट मेजर कर सकते हो, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। आपकी इनकम, आपका बैंक बैलेंस, हर चीज वेरिएबल है या नहीं है। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। इन दोनों का जो बच्चों मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना, वो टाइम डायमेंशन है। वो क्या है? टाइम डायमेंशन। इसका मतलब बच्चों जहां पे भी कोई भी चीज को जब आप मेजर कर रहे हो तो उसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो कि यहां से यहां तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 2024 में मैंने इतने घंटे की क्लासेस ली 2024 में, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मैंने मेजर किया ना, तो ये एक फ्लो हो गया। फ्लो में हमेशा टाइम डायमेंशन होगा, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा। स्टॉक क्या है? अभी आपके जेब में कितना पैसा है, अभी 2024 में कितना, 2025 में कितना, कोई मतलब नहीं, राइट नाउ कितना है। ऐसे ही बैंक बैलेंस, आप जब अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चलता है ना। बैंक बैलेंस कभी ये नहीं बताता कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना था, नहीं, वो बोलेगा आज ये है भाई,
कल देखोगे कल फिर बताऊंगा, कल का बताऊंगा, परसों देखोगे परसों का बताऊंगा। तो जिस भी चीज में टाइम डायमेंशन नहीं है वो स्टॉक है, जिस भी चीज में टाइम डायमेंशन है वो फ्लो है। यानी जो भी चीज एक पॉइंट पे मेजर करी जाती है, जैसे आपके पास कितने एसेट्स हैं, तो कोई भी ये नहीं बताता कि मेरे एसेट्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने, बोलते हैं आज इतने हैं, स्टॉक है। आपकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, आज इतनी है, स्टॉक है। आपके पास कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, स्टॉक है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट्स हर आदमी बताता है कि इतने साल का प्रॉफिट, इतने दिन का प्रॉफिट, इतने टाइम का प्रॉफिट, ऐसे ही लॉसेस, ऐसे ही सेविंग्स, ये सब फ्लो है बच्चों। तो अगर हम बात करें स्टॉक और फ्लो में, तो स्टॉक वो चीजें होती हैं जो एक पॉइंट पे मेजर करी जाती है, यहां से यहां तक वाली बात नहीं होती उसमें। फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है हमेशा। डन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, देखो जरा। अब याद करने की बारी। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो होता क्या है, मैंने आपको बताया सबसे पहले इनकम जनरेट होगी, फिर उससे इनकम होगा यानी डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचेगी, और फिर वो खर्चा करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ, सबसे पहले क्या होना है, जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इनकम होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फाइनली उसका सर्कुलेशन होगा वापस से हाउस होल्ड से फर्म की तरफ इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो फिर खर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले जब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देते हैं तो इनकम जनरेट होती है, फिर उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, और फिर वापस से वो स्पेंड करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 डिफरेंट फेसेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। इसी को हम लोग प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। 3 डिफरेंट फेसेस मैंने बता दिए। सबसे पहले फर्म्स जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन फेज, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज। बढ़िया सर, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है? स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे वेल्थ, एसेट्स, लायबिलिटीज मैंने बताया ना, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ ईट स्टोर्ड, आपने कितनी स्टोर करा हुआ है, स्टोर तो आज ही देखा जाएगा ना, अभी देखा जाएगा कि आपके गोदाम में कितना माल है, ये हो गया। फ्लो क्या होता है, विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे नेशनल इनकम, अब इनकम पूरे साल की होगी, राइट। प्रोडक्शन पूरे साल का होगा हमेशा। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस खेलते हैं जल्दी जल्दी से बच्चों, लो जल्दी जल्दी से शुरू करो, अपनी अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो। चलो, कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है? देखो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, फ्लो है। एक एक साल के होंगे, प्रॉफिट या लॉस कभी भी एक पॉइंट का नहीं होता, एक एक साल के होते हैं। सेविंग्स भी फ्लो है, कोई ये नहीं कहता मेरी आज कितनी सेविंग्स है। कैपिटल स्टॉक है बच्चों, कैपिटल स्टॉक है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक है। बैंक बैलेंस स्टॉक है, एक पॉइंट पे पता चलता है हमेशा। प्रोडक्शन हमेशा ये होता है कि इस महीने का प्रोडक्शन, इस साल का प्रोडक्शन, फ्लो है। वेल्थ स्टॉक है, वेल्थ हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखी जाती है। जीडीपी भी हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का देखा जाता है, तो ये भी एक फ्लो है बच्चों। ओके सर, चलो जी। रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है बच्चों जी? तो रियल फ्लो क्या होगा बताओ फटाफट से। रियल फ्लो रेफर्स टू, मैंने आपको बता दिया, जहां पे भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा, जहां पे भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, उसको रियल फ्लो बोलते हैं। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, पहले सर्विसेज आएंगी एंड उसके सामने से जब गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं फर्म से हाउस होल्ड, इसको रियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, पहले पेमेंट हुआ और फिर उन्होंने एक्सपेंडिचर करा, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, इसी को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो एक फिजिकल फ्लो, एक नॉमिनल फ्लो। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट इज कितने सेक्टर्स होते हैं? सेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो सारी की सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेगा, फर्म्स जो उसको यूज करेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर जो होता ही है हर इकोनॉमी में, और फॉरेन सेक्टर।
देन टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें बच्चों, तो आपको पूरा डिफाइन करके आना है कि सिंपल इकोनॉमी में बस 2 ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर्स होते हैं। भाई अपनी सर्विसेज देंगे और गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स और सर्विसेज। ठीक हो गया। अब आगे देखो, देर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। 2 सेक्टर में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म, ना गवर्नमेंट ना फॉरेन सेक्टर। दूसरा, हाउस होल्ड पहले सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, और फर्म सर्विसेज लेती हैं सिर्फ हाउस होल्ड से। उसके बाद फर्म प्रोडक्शन करती है और सब सारा माल हाउस होल्ड को बेचती हैं। हाउस होल्ड को जो इनकम मिलती है वो सारा खर्चा कर देते हैं। ये ध्यान रखना, देयर इज नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी में सेविंग नहीं करता है, जितना पैसा आता है सारा खर्च कर देते हैं। ठीक है, ओके। देन ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको बनवा दिया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। उसके बाद बच्चों ये एक फाइनल क्रक्स होता है। फाइनल क्रक्स क्या होता है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है वो बराबर होता है टोटल कंजम्पशन के। जितना पेमेंट हुआ उतनी ही इनकम होती है, जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ उतनी ही इनकम हुई थी, और रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर होता है। ठीक है बच्चों जी, क्लियर है? लो सर, सर्कुलर फ्लो पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो जाता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक आप यूज कर रहे हो उसमें सर्कुलर फ्लो खोलो और इतने इतने टॉपिक्स अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग लगा लो। मेनली 3 ही टॉपिक्स हैं, सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो मनी फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो। इसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे। इसमें हम और बहुत शानदार शानदार चीजें पढ़ेंगे। दिस इज मेनली चैप्टर नंबर 2। और ऐसे ही शानदार तरीके से हमारा नेशनल इनकम कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, चीजें कवर करनी है और फिनिश करनी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। डे 1 खत्म, बस 20 दिन और तुम बहुत शानदार परफॉर्म करोगे अपने बोर्ड्स में। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ 3 टॉपिक के क्वेश्चंस उठाना अभी, बाकी तुम्हारे आगे काम आएगा। 3 टॉपिक के क्वेश्चंस उठाना, कौन कौन से? रियल फ्लो, मनी फ्लो, स्टॉक फ्लो और सर्कुलर फ्लो। बस ये 3 टॉपिक के उठाना, बाकी और अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो सभी इकोनॉमिक्स वाले बच्चों तक शेयर कर देना, चाहे वो कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, ह्यूमैनिटीज वाले हो, सब तक पहुंचा देना और सबको बता देना कि इस सीरीज में हम फोड़ने वाले हैं। कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।